ससुर बहू की परेशानी। मैं घर का काम करने का अभ्यास नहीं किया करती थी। मैं एक जोड़ेदार परिवार में दिल्ली में पैदा हुई और पली बढ़ी थी। हम एक समृद्ध परिवार हैं और घर की बेटियां कभी भी घर के काम नहीं किया करती थी। मैंने कभी भी किचन में कदम नहीं रखा था, केवल स्टाफ को निर्देश दिया करती थी। मैं मुंबई में स्थायी हुई एकल परिवार में शादी की। हमारे माता पिता द्वारा 2015 में अनुबंधित रूप से हमारी शादी हुई। 1 साल हम संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। शुरू में मैं वहां बसने के लिए बहुत घबराई थी, लेकिन फिर आनंद आने लगा। मैंने कभी घर का प्रबंधन कैसे करे या जाना तक नहीं था जब तक मैंने अमेरिका में कुछ सीखा नहीं। हमें भारत वापस जाने के लिए कहा गया। मेरे ससुर ने अभीर को बुलाया और उससे कहा, मुझे चाहिए कि तुम घर आकर हमारे व्यापार को मेरे साथ चलाओ। तुम्हारी माँ को स्तन कैंसर का निदान हुआ है, इसलिए हमें तुम दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई और उसकी पत्नी अमेरिका से घर वापस नहीं आना चाहते। अभीर यह सुनकर बहुत भावुक हुआ और एक बड़े दिल से मान गया और हम 2016 में मुंबई चले गए। मुझे उस जगह पर जाने के बारे में संदेह था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां उन्होंने किसी स्टाफ को घर के काम में मदद के लिए नहीं रखा था। मेरी सासू माँ अभी भी अपने आप ही सभी घर के काम करती थी, यहाँ तक कि उनके सर्जरी के बाद भी जब वे अस्पताल से घर लौटी। मुझे पता नहीं था कि मैं किस प्रकार से एकल के रूप में घर का प्रबंधन कैसे करूंगी, जिसमें एक निर्दयी, अहंकारी और अनुशासित ससुर थे जिनका अपनी ही पत्नी के प्रति कोई सहानुभूति, शर्म या सम्मान नहीं था। घर में किसी भी प्रकार की मदद नहीं। मेरे ससुर यह मानते हैं, अगर कोई विकलांग होता है तो वह खाना पकाने के लिए स्टाफ को रखता है। स्टाफ खाना पूरी दिल से नहीं पकाता, लेकिन घर की महिलाओं, बेटियों, पत्नियों के द्वारा बनाया जाने वाला भोजन पूरी दिल से बनता है। उन्होंने उन्हें अपनी प्राथमिकता के हिसाब से 3 भोजन बनाने का आदेश दिया। उन्होंने मेरी सासू माँ से कहा कि घर के काम उनके तरीके से करे और रोज उनके पसंदीदा 3 भोजन पकाएं और हर भोजन की तैयारी के लिए 1 घंटे का समय दिया। जब वह काम पे चले जाते, जो घर पहुँचने में उन्हें 1 घंटा लगता है, तो उन्हें उनके चाहने के अनुसार ताज़ा खाना गैस स्टोव से ही सर्व करना होता है और किसी भी रिहीटेड या बचे हुए खाने को बिल्कुल नहीं। मेरी सासू माँ ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी है, न ही उन्हें अंग्रेजी आती है। आज तक उन्होंने किसी भी चीज के लिए उससे कभी ना नहीं कहा है, क्योंकि वह उनसे डरती है। मुझे उसकी जीवन शैली पर काफी शर्म आती है, लेकिन मैं उसे उसके पिताजी के प्रति इतना सम्मान करती हूँ, क्योंकि वह उनके लिए इतना समय और ऊर्जा देती है। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया जब हम वहाँ ठीक से रहने के लिए वहाँ पहुँचे, तो मैंने 1-2 महीने की यात्रा की योजना बनाई। 1 महीना ससुराल में और 1 महीना दिल्ली में मेरे परिवार के साथ। यहाँ तक कि मुंबई में मेरे दौरे के दौरान, जब मैं अभी भी विमान यात्रा से हुई थकान की हालत में थी, तो मेरे ससुर ने मुझसे पहली बार पूजा करने कहा, जब मेरी सासू माँ बाहर थी। सहमत होकर मैंने चूल्हे को जलाने के लिए गैस को ऑन करने की कोशिश की। मुझे पता नहीं था कि गैस सिलेंडर बंद है और स्वाभाविक रूप से अमेरिका में गैस स्विच ऑन करते ही जलने लगती है, और मैं भारतीय मैनुअल गैस सिस्टमों का प्रयोग करने के लिए अभ्यस्त नहीं थी। मैंने दोबारा कोशिश की। जल्द ही मेरे ससुर रसोई में प्रवेश करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि गैस सिलेंडर कहाँ है और अब तक कहाँ चालू बंद करना है? आपको यह कैसे नहीं पता? अगर आपको पता नहीं है तो पूछना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें पता नहीं, एक बहुत कठोर ध्वनि में ससुर जी बोले। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया जब मैं माफ कीजिए कहने वाली थी, तो उन्होंने कहा, अब कमरे से वह कपूर ले आओ जो बाएं दराज में है। मुझे पता नहीं था कि कपूर क्या होता है,
क्योंकि इसे मेरे घर में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि मेरे दादाजी को इससे एलर्जी थी। मैंने कॉटन बॉल्स लिए और तब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मुझसे कहा, यह कपूर है। तुम्हें इस तरह की बातों को कैसे नहीं पता, एक अधिक कठोर ध्वनि में। मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी मेरे साथ इस तरह से कभी नहीं बोला था। मैं चली गई। उन्होंने मेरे दाहिने हाथ से मुझे काफी करीब खींचा, मुझे कहते हुए, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बिना शब्द कहे उनका हाथ हटाया और अपने कमरे में जाकर रोते हुए खुद को लॉक कर दिया। वह बस ऐसे ही है। मैंने अपने माता पिता को फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया और मैं अभीर को नहीं कह सकती थी क्योंकि वह अमेरिका में है और सो रहे थे। जब मेरी सासू माँ आई और मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा, पापा ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि गैस सिलेंडर कहाँ है और कपूर क्या होता है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मैंने पूछा, क्या आप उनके साथ थी? तो आपको कैसे पता? और अगर ऐसा कुछ फिर होता है तो मैं अलग रहना चाहूंगी। चाहे आपका बेटा मेरे साथ हो या न हो, मैं सचमुच परेशान हूँ। पापा की निरंतर नाराजगी, आलोचना, विश्लेषण, तुलना और मुझे हर समय किसी न किसी बात के लिए निरंतर समालोचना करना। सासू माँ को मेरी बातें सुनकर बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे पति अपने ही पिता से डरते हैं और जब मैंने इस घटना के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, शायद उन्होंने तुम पर हाथ नहीं उठाया होगा, यह सिर्फ उनका गुस्सा है, बस इतना ही। मैं हैरान होकर पूछी, उनको इतने छोटे मामले के लिए इतना गुस्सा क्यों आया और आपके पास ये कहने के अलावा और कुछ नहीं है? सच में? क्या आप अपनी पत्नी की समस्याओं के बारे में अपने पिता से बात नहीं करेंगे? मेरे पति बोले, देखो, मैं पापा की प्रवृत्ति को जानता हूँ और अगर उन्होंने तुम्हें चोट पहुँचाई हो तो यह बस उनका गुस्सा है, बस इतना ही। मैंने कहा, मैं सच में यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ और उनकी उम्मीदों और मानकों के अनुसार जीवन जीने के लिए, क्योंकि वह मैं कभी नहीं करूँगी और मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे ऐसा ही करने की उम्मीद करें। मेरे पति ने केवल हम कहा। मैंने जितनी संभावना थी मेरी बेचारी सासू माँ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे, यह जानते हुए कि मैं घर के काम में रुचि नहीं रखती हूँ। वे मुझसे उन्हें फिजिकली घर चलाने, पकाने या अपनी सासू माँ से पूछने की अपेक्षा करते हैं। मुझे हर दिन उनसे पकाने के लिए पूछने में शर्म आती है। हम अंत में बाहर निकल गए, लेकिन क्या यह काफी है? जब से हम मुंबई में मेरे ससुराल के घर में आए हैं, तब से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और यह एक घटना मेरे मन में हर दिन चलती है। अंत में अब मैंने अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया है। हम अपने ससुराल के घर से बाहर निकल गए और अलग अलग रहते हैं। मेरे पति ने इसे स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपने पिता की प्रवृत्ति का पता है और उन्हें भी अक्सर काम में उनसे विवाद होता है। मेरे पति इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे जितना कि मैं थी, लेकिन हम एक साथ बाहर निकल गए। मैंने उनसे कहा, मैं सर्वोत्तम और सबसे खराब के लिए तैयार हूँ। चाहे आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, चाहे आप मुझसे खुश हैं या नहीं, यह आपकी इच्छा है। मैं आपको दबाव नहीं डालना चाहती और आपको कहना नहीं चाहती कि आप मुझसे साथ चले, क्योंकि मैं भविष्य में दोष दिया जाना नहीं चाहती। और अगर हम साथ हैं, तो मैं अपने नए घर के लिए जितना हो सके उतना करती रहूंगी, लेकिन मुझे निरंतर अपने घर में अपने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कम से कम 2 लोग, चाहे वो पूरे समय के लिए हो या अंशकालिक, क्योंकि मैं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीछे हो गई हूँ आपके माता पिता के साथ रहते हुए। मुझे अभीर के निर्णय पर खुशी हुई, जो कि उसके लिए भी इतना आसान नहीं था,
और न ही मुझे उससे कोई उम्मीद और आशा थी, क्योंकि वह बहुत से समयों में कुछ कहता है और विपरीत करता है, इसलिए मुझे उससे पूर्ण समर्थन महसूस नहीं होता।